कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन आपके अपने चहेते चैनल करियर बल बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाला हूं, G20 पर, जो बहुत भारत में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। G20 की मीटिंग आज तक भारत में पहले कभी नहीं हुई है। इतना बड़ा वैश्विक समुदाय, इतना बड़ा वैश्विक मंच भारत में आया हुआ आपके, भारत के लिए एक अत्यंत गर्व का समय, गर्व का विषय भारत के लिए। और आज भारत की ओर पूरा विश्व टक के लिए आगे निगाहें बना के देख रहा है। आपको मैं बताऊंगा कैसे भारत का बढ़ता हुआ दबदबा है, एक ऐसा विश्लेषण जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आपके चहेते चैनल यही पढ़ाई की पंचायत पर मेरी आपसे यही बातचीत होगी। आखिर G20 क्या है और G20 इतना चर्चाओं में क्यों है, और मैं G20 पर आज बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये वही समय है जब G20 पे बात होना बहुत जरूरी है। और एक लंबे समय से G20 चर्चा में बना हुआ है। आखिर G20 क्या है, G20 अस्तित्व में कैसे आया, G20 का क्या महत्व है, और वैश्विक मंच पर, ग्लोबल मंच पर G20 क्या भूमिका है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। इसलिए इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहेंगे और इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये वही बातें हैं जो हर घर तक, हर जन तक पहुंचनी चाहिए और मेरे सारे प्यारे विद्यार्थियों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इस G20 से प्रश्न आना तय है। मैं बताऊंगा आपको आखिर G20 को, G का मतलब ग्रुप होता है और 20 माने 20, यानी कि ये 20 देशों का एक समूह है। मैं बात करूंगा आपसे आखिर इसमें 20 कौन से देश वो शामिल हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं यहां पर, ये G20 क्या है। मैंने कहा है ये विकसित और विकासशील देशों का, यानी विकसित और विकासशील देशों का एक समूह है। क्या है ये? विकसित और विकासशील देशों का समूह है। हमारे लिए ये गर्व का इसलिए विषय है क्योंकि इतना बड़ा वैश्विक समुदाय जो भारत को कभी ना कभी अछूत की दृष्टि देखा करता था, जो राष्ट्र भारत को अस्पृश्य माना करते थे, अनटचेबल माना करते थे, आज उन राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख भारत में दस्तक दे रहे हैं और भारत के आगे पीछे ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि उन्हें लग रहा हो कि अब अगर भारत से हमने दोस्ती नहीं बढ़ाई, अगर भारत से अगर अभी नहीं जुड़े तो वो कहीं पिछड़ जाएंगे, उनका कहीं वैश्विक स्थान पर कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करेंगे, दोयम दर्जे का महसूस करेंगे। इसलिए वो सब राष्ट्र भारत की ओर आज निगाहें बने हुए हैं और आज भारत के दरवाजे पर हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आखिर मैं बताऊंगा आपको कि इस G20 में क्या होने वाला, क्या बातें यहाँ पर। तो मैं आपके लिए एक ऐसी बात साझा करूंगा यहाँ पर, शायद किसी ने वो साझा नहीं की होंगी, इसलिए नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, इन सारी बातों को नोट करते जाएंगे, क्योंकि G20 से प्रश्न आ रहा है। मैं बताऊंगा आपको सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर, यहाँ ऐसे मुद्दों पर, चाहे वो वैश्विक संरचना से जुड़े हुए मुद्दे हों, चाहे वो अधिशासन निर्धारित करने वाले हों, उसको मजबूत करने में ये अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। कौन? G20, यानी 20 देशों का समूह। मैं आपको आगे बताऊंगा बहुत कम वर्णों में कि आखिर ये G20 क्या करे, इसका मूल एजेंडा क्या है। तो मैं बताया था आपकी जानकारी के लिए, इसका जो मूल एजेंडा है वो है आर्थिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता। क्या है वो? आर्थिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता का मूल उद्देश्य है, मूल एजेंडा है। बाकी इसने क्या क्या किया है और अभी अंतरराष्ट्रीय मंच पर कैसे G20 अपना रोल प्ले कर रहा है वो मैं बताऊंगा आपको। और इसका G20 का कोई मुख्यालय नहीं है, यानी इसका कोई सचिवालय नहीं है, इसको आप रट लेंगे, चूंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। इसका कोई मुख्यालय नहीं है, इसको आप रट लेंगे, यानी G20 राष्ट्रों का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। जोर दे कह रहा हूं, इसका कोई मुख्यालय नहीं है, यानी कि सचिवालय नहीं है। मैं आपको बताऊंगा अभी कि G20 में आखिर कैसे ये अस्तित्व में आया और कौन सा दौर रहा जब G20 को अंतरराष्ट्रीय मंच पर आना पड़ा। आखिर ये कुछ और नहीं बल्कि G7 राष्ट्रों का ही एक विस्तार है, यानी G20 क्या है? एक प्रकार से G7 का ही विस्तार है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि जो दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाएं थी, आर्थिक तौर पर विकसित आर्थिक अर्थव्यवस्थाएं जो थी, वो अर्थव्यवस्थाओं ने दुनिया के विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को अपने साथ जोड़ लिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि जब तक विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं को वो अपने साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक वैश्विक मंच पर, ग्लोबली फोरम पर अपना रोल प्ले नहीं कर पाएंगे। जो ग्लोबल स्टेज है, जो मैंने कई बार कहा है, दुनिया एक ऐसा रंगमंच है, जब तक इस रंगमंच पर सभी लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक हम अपना बेहतर रोल प्ले नहीं कर पाएंगे। आखिर इन विकसित राष्ट्रों को जो कल तक दम्भ भरा करते थे, घमंड किया करते थे अपने ऊपर, उनको
विकासशील अर्थव्यवस्था जुड़ना पड़ा है। और मैं बताऊंगा आपको ये किस दौर की बात हो रही है। 1997 ये उस दौर की बात हो रही है, 1997-98, जब पहली बार जब G7 राष्ट्रों में जैसे ही रूस जुड़ा तो रूस के जुड़ने पर ये G8 बना। क्या बना? ये G8 बना 97-98 में। और वर्ष 1998 में जो आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, जो आर्थिक हालत बिगड़ रहे थे, उसी दौर में एक राष्ट्र G8 राष्ट्रों ने मिलकर चर्चा की कि आखिर आर्थिक मंदी से या जो आर्थिक हालात खराब हो रहे हैं दुनिया में, उनसे कैसे निपटा जाए। उसी पर वर्ष 99 में एशिया के आर्थिक, यानी एशिया में जो आर्थिक हालात बिगड़ रहे थे, एशिया जो आर्थिक संकटों से गुजर रहा था, उसी दौर में एक बड़ी चर्चा हुई और उस क्रम में G20 अस्तित्व में आया। क्या अस्तित्व में आया? G20 यानी कि विकसित और विकासशील देशों के राष्ट्रों का एक समूह। और पहली बार वर्ष 99 में बर्लिन में इसका सम्मेलन हुआ। कब सम्मेलन हुआ? 1999 में। ये G20 का प्रारंभ में मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता था। जो मंत्री होते थे 20 राष्ट्रों के, वो सम्मेलन किया करते थे प्रारंभ में। और मैंने बताया पीछे भी, एक बार फिर पुनः बता दे रहा हूं आपको कि यहां पर ये विकासशील राष्ट्रों की अन्य बड़ी अर्थव्यवस्था को जोड़ लिया गया और ये क्या बन गया? G20 बन गया। G8 से G20 बन गया आपके। और आपको बताओगे G8 में से रूस को निकाल दिया गया है। और कब निकाला गया है? जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। कब निकाला गया है? रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, तब निकाला है उसने उसको। मैं बताऊंगा आपको यहां पर कि वर्ष 2007 की आर्थिक मंदी जब आई पुनः 1998 में हालत खराब हुए, फिर वर्ष 2007-8 में आर्थिक हालत खराब हुए और दुनिया ने एक बार फिर से रिसेशन का सामना किया, आर्थिक मंदी का सामना किया। और इस दौर में G20 में फिर से एक चर्चा आरंभ हुई आपके, और जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन था 20 राष्ट्रों का, अब वो G20 उस फोरम को, यानी कि मंत्री स्तरीय सम्मेलन था, उसको अब आपके राष्ट्रों के प्रमुखों के स्तर पर बना दिया। यानी कि दुनिया में जो G20 राष्ट्र हैं, उनके जो हेड हैं, जो उनके मुखिया हैं, उनको ले लिया गया आपके। और अब ये राष्ट्राध्यक्ष स्तर का सम्मेलन बन गया, राष्ट्र प्रमुखों का सम्मेलन बन गया। कब से? यहां से 2007-8 से, यानी 8 से। और इस क्रम में वर्ष 2008 में और दुनिया के 20 बड़े राष्ट्र, उनके प्रमुख, उनके हेडों का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ, ये दिख दिया मैंने यहां पर, वो कहां हो रहा है? वो वॉशिंगटन डीसी में हो रहा है। यानी कि जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन हो रहा था G20 का, वो बर्लिन में हुआ 99 में। और जो दुनिया के प्रमुख राष्ट्रों का, जो बड़ी अर्थव्यवस्था है, उनका सम्मेलन हुआ है, वो हुआ अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में वर्ष 2008 में। इसको आप लोग रट लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ ज्ञानवर्धन नहीं करना है, हमें एग्जाम को पास करना है। हमें वो मैटर चाहिए जिससे एग्जाम मेरा पास हो जाए, एग्जाम मेरा क्रैक हो जाए। कि मैंने पहले ही बता दिया है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने हमारे विद्यार्थीगण हैं जिनके लिए क्वेश्चन आने वाले, उनको छोड़ेंगे नहीं। ये इंपॉर्टेंट है। यहां से मैं बताऊंगा आप लोगों को इस क्रम में कि आखिर इस G20 में कौन कौन से देश हैं जो शामिल हैं। तो मैं आपको बताऊंगा बहुत महत्वपूर्ण बात, बल्कि मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि इन राष्ट्रों के साथ साथ इनकी राजधानियों को, इनकी कैपिटल्स को भी याद कर लेंगे, इनकी मुद्राओं को भी याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में वो भी आएंगे। तो इस क्रम में एक अमेरिका है पहले से ही, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान, ये G7 राष्ट्र है। यहां तक कौन है? ये G7 राष्ट्र, यानी ग्रुप 7, यानी समूह 7 राष्ट्र यहां तक। फिर कह रहा हूं पुनः, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन, इटली, कनाडा और ये जापान, यहां तक ये G7 थे। लेकिन वर्ष 1997-98 में रूस शामिल हो गया, तो क्या बन गया? ये बन गया आपके G8। क्या बन गया? ये G8 बन गया, ये ग्रुप 8 बन गया। लेकिन जैसे ग्रुप 8 में एक अगला दौर चालू हुआ और विकासशील राष्ट्रों को शामिल करने की बात चली, तो क्या बन गया? ये G20 बन गया। और इस क्रम में भारत, चीन जैसी बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्था जो कि अपने इस पीक की ओर जा रही हैं आपके, और दुनिया भारत, चीन जैसे राष्ट्रों की ओर। और मैं दिखा रहा हूं सामने आपको, इस क्रम में आपके मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, ये मैंने आपको लिख के, समय बचाने के लिए मैंने आपको लिख के समझा रहा हूं आपको। और ये इंडोनेशिया,
तुर्की, नया नाम तुर्की है, दक्षिण अफ्रीका ये रहा, और ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ, ये सबको मिला करके यानी कि इसमें मैं कह सकता हूं 19 राष्ट्र हैं। क्या है ये 19 राष्ट्र हैं, और एक इसमें ईयू माने यूरोपीय यूनियन ये शामिल है। इसको मिलाकर के ये क्या बनना है, मिलाकर बनना G20, यानी यूरोपीय यूनियन के राष्ट्र भी शामिल हैं। आपको पता होगी यूरोपीय यूनियन में इस समय कितने राष्ट्र हैं, 27 राष्ट्र हैं। कितने राष्ट्र हैं, 27 राष्ट्र, 27 कंट्री हैं, आप जानते हैं इसको। तो ईयू भी इसमें शामिल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ईयू के बड़े बड़े राष्ट्र पहले से इसमें शामिल है। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि ये समिट जो भारत में हो रही है, भारत ने इस समिट में किन किन देशों को ऑब्जर्वर, भारत ने किन किन को आमंत्रित किया है, तो वो देश इस क्रम में बड़े महत्वपूर्ण बन गए हैं, क्योंकि भारत में चूंकि भारत इस बार खुद इसकी मेजबानी कर रहा है और इन मेहमानों को भारत में बुलाने की बात कही है। इनमें जो आमंत्रित राष्ट्र हैं वो मिस्र है, मॉरिशस है, यहां से मॉरिशस है, मिस्र है, नीदरलैंड है, बांग्लादेश है, ये नाइजीरिया है, ये सिंगापुर है, ये ओमान है, ये स्पेन है, और ये यूएई है। ये भारत के सारे देश, भारत के इनसे बड़े बेहतर संबंध हैं, चूंकि ये मीटिंग भारत में हो रही है, भारत चूंकि मेजबान है, तो भारत जिसको चाहे उसको बुलाए। ये ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पर भारत ने बुलाए, भारत के मित्रगण भी हैं। इन फ्यूचर में आर्थिक तौर पर भारत इनसे बड़ा लाभ उठाएगा, इनसे हमारी और बेहतर संबंध स्थापित होंगे। भारत ने, चूंकि भारत में G20 की ये पहली मीटिंग है, पहली बार मीटिंग हो रही है राष्ट्राध्यक्ष के स्तर पर, हेड के स्तर पर, इसलिए भारत के लिए बड़ा समय, एक गौरव का क्षण है। और इस क्रम में भारत ने इस G20 जो मीटिंग में भाग ले रहे हैं, इस क्रम में वैश्विक मंच के कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन भी भाग ले रहे हैं, जिनमें वर्ल्ड बैंक है, इसे हम कहते हैं IBRD। वर्ल्ड बैंक को IBRD भी कहा जाता है, जिन बच्चों को नहीं पता होगी वो अब जान लेंगे यहां पर। और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन, और वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संगठन में भाग ले रहे हैं। और इनकी भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि इनके आने से कहीं ना कहीं आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि भारत में क्या रोल प्ले करने वाले हैं लोग आपके, और किन किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये बात तो 9 तारीख और 10 तारीख को तय होगी। 9 सितंबर और 10 सितंबर को जो अंतरराष्ट्रीय बैठक हो रही है हमारे यहाँ पर दिल्ली में, उसमें बातचीत तय हो जाएगी कि एजेंडा हमारा क्या क्या यहाँ रहेगा। ये मैं अभी थोड़ा सा मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा कि किन किन एजेंडों पर यहाँ बात होने वाली है, कौन कौन से विषय रहेंगे। इसीलिए मैंने पहले कहा इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। उस विषय को मैंने अंत में रखा है ताकि बता सकूं किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी। अब इसको देख के आपको लग रहा होगा, यहाँ पर स्क्रीन पर सीधा दिखाई दे रहा है कि आखिर ये G20 राष्ट्र क्यों महत्वपूर्ण है, इनकी महत्ता क्यों बढ़ रही है, हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं इन पर। तो पूरी दुनिया की GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद यानी पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का अकेले 80% इन 20 राष्ट्रों के पास है, पहली बात। दूसरी बात, जो ग्लोबली ट्रेड है पूरी दुनिया का, अगर व्यापार 100% मान लिया जाए तो 100 का अकेले 75% इन 20 राष्ट्रों के पास है। अगर पूरी दुनिया की आबादी अगर 100 लोगों की है, उस 100 में से 60 लोग अकेले इन 20 राष्ट्रों में रहते हैं। इसका मतलब ये G20 नहीं है बल्कि ये पूरी दुनिया है, और इससे बाहर दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये तय करेंगे दुनिया का भविष्य, ये तय करेंगे विश्व का भविष्य। चूंकि ये मीटिंग भारत में हो रही है तो भारत की भूमिका बढ़ गई है, और मैं कह सकता हूं भारत की दबंगई बढ़ गई है। और भारत का वैश्विक स्तर पर जो दबंगईगिरी दिखाई दे रही है, जो दबंगगिरी दिखाई दे रही है, भारत का ये पड़ता हुआ प्रभाव दिखाई दे रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताऊंगा आपको इस क्रम में इसका जो अगला पहलू है उसको देख के आपको अच्छा लगेगा। चूंकि ये मीटिंग भारत में हो रही है, अब आपके एग्जाम के लायक क्वेश्चन, इसको आप इंपॉर्टेंट कर देंगे। यहां पर मैंने करके दिखाया है इंपॉर्टेंट। ये 18वां सम्मेलन यानी कि G20 का ये कौन सा सम्मेलन, शिखर सम्मेलन है, ये 18वां सम्मेलन है। और कहां हो रहा है, ये भारत में हो रहा है। और कब से कब तक, यहां से हमें इसकी जो मेजबानी मिली, क्या मिली है हमें इसकी, जो हमें इसकी मेजबानी मिली है, क्या मिली है इसकी हमें जो मेजबानी मिली है जो हम कराने के लिए, वो 1 दिसंबर 2022 से और 30 नवंबर 2023 तक के लिए, यानी 1 वर्ष तक हम इसके अध्यक्ष बने रहेंगे। कहां तक, 30 नवंबर 2023 तक। और आपकी जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको,
भारत ने जो ये मेजबानी ली है, इसको इंपोर्टेंट कर लेंगे यहां पर। भारत को ये मेजबानी, यहां से ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को ये मेजबानी किससे मिली है? भारत से, भारत को। तो भारत को ये मेजबानी मिली है आपके यहां से, उसका नाम है आपके यहां पर इंडोनेशिया। क्या नाम है? इंडोनेशिया। यानी इससे पूर्व में जो 17वां सम्मेलन हुआ है वो इंडोनेशिया में हुआ था आपके, और जो इसके बाद होगा वो ब्राजील में होगा, यहां पर ब्राजील में होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं आपको कि इस क्रम में जो बहुत बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण बात वो ये है, यानी ये कौन सा सम्मेलन हुआ था यहां पर? ये 17वां हुआ है। कौन सा हुआ है? 17वां। ये कौन सा हो रहा है? ये 18वां हो रहा है। और ये कौन सा होगा? ये 19वां होगा, यानी ब्राजील में। यानी कि भारत को इंडोनेशिया से मिली है और भारत किसको देगा? ब्राजील को। ये बात हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेंगे। मैंने पहले कहा है हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ना कि ज्ञान वर्धन के उद्देश्य से, क्योंकि हमें ज्ञान वर्धन नहीं करना है, हमें एग्जाम को फाइट करना है, एग्जाम को तोड़ना है, एग्जाम को क्रैक करना है, इसलिए आप ध्यान देंगे। और ये जो सम्मेलन हो रहा है आपके लिए खास बात है, जो चूंकि भारत इस 18वें G20 सम्मेलन का अध्यक्षता कर रहा है और ये G20 सम्मेलन भारत में हो रहा है, तो 9 से 10 सितंबर, मैंने पहले बताया है, भारत में इससे पहले G20 सम्मेलन की सम्मेलन नहीं हुआ है, ये पहली बार हो रहा है। 9 से 10 सितंबर 2023 को इस सम्मेलन को भारत के कहां किया जा रहा है? इसको, इस सम्मेलन को भारत में नई दिल्ली में। कौन सा स्थान है वो? दिल्ली में। वो स्थान का नाम है आपके ये रहा, भारत मंडपम, प्रगति मैदान के पास है, यहां पर यह सम्मेलन हो रहा है। और मूल रूप से क्वेश्चन यह आएगा कहां हो रहा है? ये नई दिल्ली में। यानी कि राष्ट्राध्यक्षों की जो मीटिंग हो रही है वो नई दिल्ली में हो रही है। मैं शेरपाओं के बारे में और मंत्रियों के बारे में चर्चा करूंगा। भारत का शेरपा जो इसमें है वो अमिताभ कांत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी चर्चा करूंगा आप लोगों से, पर वो अगले वीडियो में करूंगा कि शेरपा क्या होते हैं। फिलहाल जान लीजिए ये सम्मेलन 9 से 10 सितंबर को हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है भारत में, यानी G20 का इससे पहले सम्मेलन नहीं हुआ है। बार बार कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है आपके। अब आखिर इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि इसमें G20 की 200 से अधिक बैठकें हो रही हैं और ये भारत के 60 शहरों में आयोजित की जाएंगी। अब आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं उन शहरों को देख लेंगे और उन शहरों को आप लोग रट लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो मैं अगले वीडियो में शेरपाओं के बारे में और कुछ शहरों के बारे में विशेष चर्चा करूंगा, संक्षिप्त में, बहुत शॉर्ट में, 2-3 मिनट का वीडियो होगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वहां से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहेगी कि आखिर शेरपा कहां बने और कौन शहर में। फिलहाल मैं आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट बात, इसको आप लोग फिर इंपॉर्टेंट करेंगे कि आखिर इस G20 का भारत ने लोगो क्या बनाया है। लोगो इसका क्या है तो आप बताएं। कमल के फूल के साथ धरती को यानी पृथ्वी को इसका लोगो बनाया गया है। और इसकी थीम क्या है इसकी? तो अब वसुधैव कुटुंबकम। क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया हमारा परिवार है, ये भारत के काव्य से लिया गया एक पॉइंट है, वसुधैव कुटुंबकम। मैंने लिखा एक धरती, जो इसका थीम है पूरा रट लेंगे। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, को पूछेगा G20 का थीम वर्ष 2023 में भारत ने क्या रखा है, तो वहां दे देगा इस जगह एक धरती, एक परिवार, एक प्रकृति दे देगा, एक नेचर दे देगा, एक सन दे देगा, कुछ भी, पर आप बताएंगे नहीं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यानी कि फिर बोल रहा हूं, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, इसका मूल थीम है। इसको आप लोग मेरे कहने से घोट करके पी जाएंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करूंगा यहीं पर। आखिर G20 जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक देश है, आखिर इसमें कौन कौन से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कौन कौन से बिंदु हैं जो चर्चाओं के केंद्र में रहेंगे। तो बिंदु और कोई नहीं है, इसमें डिजिटल परिवर्तन बात होने वाली है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिजिटल क्या क्या परिवर्तन होता जा रहा है हाल के दिनों में, ये पूरी दुनिया के लिए संकट है। जलवायु वित्त पोषण के लिए, आखिर जलवायु के लिए कैसे वित्तीय व्यवस्था की जाए और अधिक से अधिक धन कैसे इकट्ठा किया जाए, इस पर चर्चा होगी। सतत विकास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो आपके सतत विकास लक्ष्य हैं, हमें लाभ पहुंचाएं, विकास के अवसर हमारी आने वाली पीढ़ियां उनको लाभ पहुंचाएं, आखिर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, इन पर चर्चा होगी। खाद्य सुरक्षा,
बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फूड सिक्योरिटी है दुनिया के लिए आज ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा पूरी दुनिया के लिए एक प्रश्न बन गया है, एक यक्ष प्रश्न है, कैसे लोगों को मिलेगी, क्योंकि बढ़ती आबादी ने पूरे दुनिया को चिंतित कर दिया है। आखिर लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्षेत्रफल उतना ही है, खाद्य पदार्थ कम होते जा रहे हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं, ये एक बड़ा संकट होगा। इस पर चर्चा होने की प्रबल संभावना है। वैश्विक मुद्दे और जिनमें स्वास्थ्य है, कृषि है, भ्रष्टाचार है और आपका व्यापार है, ये सब मुद्दे इसमें बने रहेंगे। ये सब बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप रट कर जाएंगे यहां से, यानी आपके एग्जाम में यहां से आने की प्रबल प्रश्नों की प्रबल संभावना है। मैं पहले कह चुका हूं, इस वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब कराइए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो लेकर आता हूं उसका तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और तुरंत झपट्टा मारकर देखिए। आप कंजूसी कर रहे हैं लाइक करने में और शेयर करने में, कि मैं देख रहा हूं बच्चों को, जो मेरे विद्यार्थी हैं, जो मुझसे पढ़े हुए हैं, मालूम है कि यहां से प्रश्न आना तय है। अब मैं आपको एक संक्षिप्त वीडियो का और लेकर आऊंगा, जो अभी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि अभी हाल ही में प्रेसिडेंट ने जो अभी भारत के लिए और इंडिया के नाम पर जो अपना निमंत्रण पत्र दिया है भारत के नाम पर, कुछ लोग उस पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, लेकिन मैं समर्थन में हूं भारत के, क्योंकि भारत के नाम पर हमारे पूर्वज कौन है, भरत हैं, और हम भारत की संतान है। इस वीडियो पर आप सब लोग जुड़े रहे, आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस वीडियो को अंत तक आप छोड़ेंगे नहीं, पूरी बातों लिखेंगे बारी बारी देख करके, और मैं आप कल्याण की कामना करते हुए आज की इस पंचायत में बस इतनी बात करूंगा आप लोगों से। तब तक खुश रहिए और इस चैनल को फिर कहूंगा शेयर लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आपके, क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है जो आपको हर कीमत पर सफलता के शिखर पर ले जाएगा आपके। इसलिए मैं आपसे कल फिर मिलूंगा आपके नई वीडियो साथ में। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। तब तक आप लोगों को प्रणाम, नमस्कार।